वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 2021 में घर में जब हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना से पहले हमें किन नियमों का ध्यान देना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हमें हैं जो करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जैसे कि माँ दुर्गा जो है उनकी आने की जो वाहन है, मतलब माँ दुर्गा जो वाहन में बैठ कर आती है तो उनका वाहन है, नौका वाहन है, शेर है और हाथी है। तो इस बार जो माँ दुर्गा है वो अश्व मीन्स जो घोड़ा होता है वो घोड़े पे बैठ के आ रही हैं। तो घोड़ा को जो प्रतीक होता है युद्ध का प्रतीक माना जा रहा है। और 2020 में भी माँ जो थी वो घोड़े अश्व में ही बैठकर आई थी। तो इस तरह से उतना तो शुभ नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने तरफ से माँ को प्रसन्न करना है, खुश करना है और उन्हें अपने घर में बुलाना है। और जो लोग मतलब किसी तरह की कामना पूरी करना चाहते हैं तो वो लोग अगर 9 दिन उपवास करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो ये वीडियो तो ज़रूर देखें और समझें नियमों को। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग भी अगर 9 दिन माँ दुर्गा का सिर्फ चालीसा भी पढ़ते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं और कम से कम जब नवरात्रा जैसे 7 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है तो 7 अक्टूबर को भी उपवास रखते हैं और घर में अगर पाठ नहीं कर पाते हैं, कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो जहाँ माँ दुर्गा का कलश स्थापना हो रहा है पंडाल में या घर के आसपास अब पाठ हो रहा है, वहाँ सुन लेने से, उपवास करने से भी बहुत फल मिलता है। तो एक दिन प्रारंभ 7 अक्टूबर को आप पूजा पाठ कर लें, उपवास करें और उसके बाद जो जैसे कि अष्टमी नवमी जो लास्ट में पड़ रहा है तो उसमें भी आप एक दिन उपवास कर सकती हैं। तो आपको बहुत अच्छा, आपकी मन्नत जो भी मान कर अगर ये 2 दिन उपवास करती हैं आप, 9 दिनों के बीच में 2 दिन भी, तो बहुत आपका कामना पूरा होता है। माँ दुर्गा पे आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही जो है जो हमें भगवान से जोड़ता है। वैसे हम लोग भगवान ईश्वर को देखते नहीं हैं, माँ दुर्गा को अपनी आँखों से देखते नहीं, ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम उनका एहसास हमें होना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए और ईश्वर पे भी आस्था हमारी होनी चाहिए। तो अगर माँ दुर्गा को हम अपने घर उनका स्वागत करना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नियम है दोस्तों कि जैसे कि अभी तो पितरपक्ष का टाइम चल ही रहा है, तो अमावस्या तिथि में जैसे पितरपक्ष का जो समाप्ति होगी आपका 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर की समाप्ति के दिन आपको क्या करना है, तो उस दिन आपको घर की कोने कोने में साफ़ सफाई करनी है। और यहाँ तक कि आपका जो बेडशीट है या पर्दा है जो भी है उसकी भी अगर पूरी तरह से आप साफ़ सफाई कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब घर का हर कोने में हर चीज़ जितना आप साफ़ कर सकें उतना आपको करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली में भी आपको कम मेहनत होगा साफ़ सफाई करने में। और साफ़ सफाई करने, क्योंकि पितरपक्ष का जो टाइम चलता है वो एक तरह से हम लोग पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में उन्हें डेली उनके लिए भोजन निकालते हैं, कौवे कुत्ते और गाय के लिए रोटी निकालते हैं, बहुत सारा नियम करते, सेविंग वगैरह नहीं करते हैं। बहुत सारी स्त्रियाँ हिंदू धर्म में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं, बहुत सारे नियम अपने अपने मानती हैं। तो इस जो समय चलता है पितरपक्ष का, एक तरह से बहुत उदासी का समय चलता है। तो इस समय हम कोई नया शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो जब ये समय जा रहा है और अभी दुर्गा माँ का समय जो आ रहा है, माँ दुर्गा का आवाहन जो हम लोग को करना है, उनका स्वागत करना है, तो इसलिए हमें जो है साफ़ सफाई अपने घर की करनी चाहिए। दूसरा नियम है कि पूजा मंदिर जो होता है तो उसमें साफ़ कपड़ा, अगर पूजा पाठ का कोई कपड़ा या कोई ब्लाउज पीस कुछ नया है आपके पास कॉटन में, तो उस कपड़े को आप अच्छे पानी, स्वच्छ पानी से भिगो लें। और उसके बाद जितना भी आपका पूजा में मंदिर है, जितनी भगवान की प्रतिमा आपने स्थापित की हैं या फ़ोटो है जिसमें भी आप पूजा करते हैं, उन्हें आप साफ़ करें, पोछें और पूजा मंदिर को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करें, साफ़ सुथरा करें। ये करना बहुत ज़रूरी होता है अगर अपने घर में देवी माँ की आपको स्थापना करनी है। अगर आप स्थापना कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें। और पूजा मंदिर को, जहाँ पूजा मंदिर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूजा घर होता है अपने घर में ही अलग होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका एक ही रूम रहता है, उसी में पूजा घर भी वो बना के रेक वगैरह में रखते हैं। तो वो रेक वगैरह में भी साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लें। और हो सके तो अगर आप
अब तक आपने नहीं किया है तो पूजा मंदिर आपका कहीं भी कोई भी स्थल में पूजा करते हैं तो वहाँ पे आपको पर्दा लगा देनी चाहिए। दिन के समय आप जब पूजा करती हैं तो पर्दा हटा दें और रात में सोने के पहले आप पर्दा लगा दें, क्योंकि भगवान को भी, देवी माँ को भी रेस्ट करने का मतलब एक तरह से कहा जाता है कि उनका भी कोई आराम का समय होता है, इसलिए मंदिर में भी पर्दा लगाया जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। अपने घर को अगर आप स्वर्ग जैसा बनाना चाहती हैं, मंदिर बनाना चाहती हैं, तो जितनी भी स्त्रियां हैं वो अगर ये नियम पहले से पालन करती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस नियम का पालन आप ज़रूर करें। तीसरा नियम है कि जब हम 6 अक्टूबर को अपना साफ़ सफाई सब घर कर लेते हैं, पोछा वोछा लगा लेते हैं, जितने भी साफ़ सफाई नहा धोवा लेते हैं, तो हमें अपने घर में पूजा स्थल में तो गंगा जल का छिड़काव करना ही है, लेकिन अपने घर में भी हमें गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल जो है बहुत शुद्ध माना जाता है, तो इसलिए इस नियम का भी आप पालन ज़रूर करें। अब पूजा के जो बर्तन हैं वो भी आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लें इस दिन, और उस बर्तन में भी अगर गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं या गैस वगैरह भी पोंछ के किचन में भी, तो मतलब हर जगह आप साफ़ सफाई करके गंगा जल छीट दें। इस नियम का पालन आप जरूर करें, घर में बहुत बरकत होगा, एक बार आप करके देखें। नियम है कि पितरपक्ष जैसे कि जा रहा है तो आप इस दिन अच्छे से नहाएं धोएं, बाल धो लें। पितरपक्ष 6 अक्टूबर के दिन, 7 अक्टूबर को तो दुर्गा माँ का हम आवाहन करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो जो लोग कलश स्थापना करने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी नियम है, उन्हें करनी चाहिए कि बाल धो लेनी चाहिए और फिर सिंदूर लगा लेना चाहिए, और चाहे तो आप आलता भी पैर में लगा सकती, रंग सकती हैं, नई बिंदी लगा लें, मतलब आप सज संवर के अच्छे से रहें। और जैसे कि अब खुशहाली का दिन आ गया है, माँ का हमें स्वागत करना है, तो हमें भी अच्छे से तैयार हो जाना है। हमेशा जैसे पितरपक्ष में जो नियम पालन करते हैं वो तो अब नहीं करना है, तो इसलिए अभी 6 अक्टूबर को आप ये कार्य जरूर करें। 5वां नियम है जैसे कि पितरपक्ष में कोई भी नया कार्य, बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है, शादी ब्याह कुछ भी नहीं किया जाता है। तो आप क्या करें कि पूजा पाठ का जो भी देवी माँ का चुनरी खरीदना है या कलश स्थापना से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित सामग्री खरीदनी है, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस जरूर से चेकआउट करें। तो आप शाम के समय में आप अपना पूजा पाठ का जो भी सामग्री है, मन्नत किए हैं कि माँ को साड़ी चढ़ावा चढ़ाएंगे या पंडित जी को दान करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, तो आप ज़रूर शाम में जाके मार्केटिंग कर लें। और मैं एक बार फिर बोलती हूँ कि दुर्गा माँ जो है वो रियल में बहुत शक्तिशाली हैं। तो आप अगर अपना कोई भी इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो माँ पे आप अपना भाव प्रकट कीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में किसी के आगे अगर हम सर ना झुकाएं, सिर्फ देवी माता रानी के आगे सर झुका दें और अच्छे से मतलब नियम धर्म करें, पूजा पाठ करें, तो हमें ज़रूर बरकत मिलती है, मन को शांति मिलती है और हमारा विकास होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे। धन्यवाद।